स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है सभी बच्चों को इसका काफ़ी इंतजार रहता है कि रेलवे में अप्रेंटिस करना है, तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक सुनहरा मौका कह सकते हैं। ये रेलवे का एक सेक्टर है, बनारस रेल इंजन कारखाना। ये हमारे पड़ोस में है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी के पास हम लोग रहते हैं। तो वाराणसी शहर, जिसे आप काशी के नाम से भी जानते हैं और बनारस के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं पर एक रेलवे कारखाना है, इंजन, यहाँ पर उसका वर्क होता है। तो उसी से रिलेटेड एक अप्रेंटिस आई है जो कि हर साल आती है, तो इस बार भी आई है। और इसमें दोनों बच्चों को मौका दिया गया है। एनसीवीटी से आईटीआई है, जो एससीवीटी से आईटीआई है, प्लस जो आईटीआई नहीं है, सिर्फ हाई स्कूल 10वीं किए हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सीधी भर्ती है, इसमें कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं है, मेरिट बेसिस पर होता है। और एक साल का अप्रेंटिसशिप का जो टेन्योर होता है आईटीआई पास के लिए, प्लस 10वीं का अलग रूल होता है। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। कहाँ से सारी चीज़ें आप डाउनलोड करोगे, फॉर्म कब भरा जाएगा, सारी डिटेल, फीस से रिलेटेड सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियरली बताया जाएगा। बट आपको वीडियो वन बाय वन आराम से देखना है, आगे पीछे भगाओगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे जो है मिस हो जाएंगी। वीडियो आप देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। शाम को 7 बजे डेली क्लासेज आती हैं, उसको हम लोगों ने दोबारा कंटिन्यू कर दिया है। डिजिटल बोर्ड खराब था, जो कि अब सही हो गया है। तो अब आगे से चैनल पर वीडियोज लगातार आपको मिलेंगी। अगर आप चाहो चैप्टर वाइज बेसिक से अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आईटीआई से रिलेटेड थ्योरीज वगैरह या फिर जो एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह है पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई भी कोर्स जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बच्चे ज्वाइन कर सकते हो। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप प्ले स्टोर से सारे ऐप्स डाउनलोड करते हो, उसी प्रकार से प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। कहाँ पर है ये? भारतीय रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में ये सिचुएटेड है, यानी लोकेटेड है। 26 अक्टूबर यानी आज की डेट में यह अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें अप्रेंटिस की यहाँ पर बात की गई है। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा, हालांकि मैंने पहले से ही कलरफुल कर दिया है। जो अंतिम तिथि है आवेदन की, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि भाई लास्ट डेट क्या है। सबसे पहला सवाल ये बच्चों का होता है। तो 25 नवंबर तक जो है ना, आपको फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी इसमें अपलोड करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सब कुछ नीचे सारा कुछ लिस्टेड है। तो डॉक्यूमेंट आप भले ही 27 तक कर सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म है और उसका ऑनलाइन पेमेंट है, सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन वगैरह नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। तो ये सब 25 नवंबर तक आपको कर लेना है। कोशिश करिए उसके पहले, क्योंकि लास्ट में अक्सर साइट वगैरह स्लो होती हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। साइड में मैं दिखाऊंगा, ध्यान रखिए 25 नवंबर लास्ट डेट है। फॉर्म खुल जाना चाहिए 1-2 दिन में। अभी साइट पर लिंक नहीं था, हो सकता है 1-2 दिन में, या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद लिंक आ जाए, तो उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले, आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है। तो नॉन आईटीआई कौन है, उस क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं आईटीआई पास बच्चे। क्लियरली मैं आपको बता दूं कि आपका आईटीआई पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक है, तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। या तो आप सेकेंड ईयर में हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। पास होना ज़रूरी है, आईटीआई पास होना ज़रूरी है। जिस दिन ये फॉर्म आपका यहाँ पर आया हुआ है, इसके पहले आपको आईटीआई पास कर लेना ज़रूरी है। ट्रेड की बात करें, फिटर ट्रेड है। फिटर में वैकेंसी है यहाँ पर 107। कारपेंटर ट्रेड है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 71 सीट है। यहाँ पर मशीनिस्ट की बात करें तो इसमें है 67, और वेल्डर की 45। इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या है। टोटल बात करें आईटीआई पास बच्चों के लिए तो 300 सीटें हैं। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आईटीआई पास बच्चों के लिए होगी ट्रेड और सीटें। इसके अलावा अगर आपकी दूसरी ट्रेड है, तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। फिटर होना चाहिए, कारपेंटर होना चाहिए, पेंटर होना चाहिए, मशीनिस्ट होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य ट्रेड है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेरी ये वाली ट्रेड है तो मैं फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं, आप जिस जो यहाँ पर मेंशन है, यही बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि नॉन आईटीआई। आईटीआई के तो मैंने बता दिया कि 10वीं के साथ आईटीआई आप पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप करोगे। अब हम बात करने वाले हैं कि आप आईटीआई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई नहीं है, सिर्फ 10वीं पास हैं, तब भी आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, यानी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर एक अप्रेंटिस की तरह आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, और उसको आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आईटीआई के इक्वेलेंट होता है वो। ठीक है, फिटर ट्रेड में आप कर सकते हो, उसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। हाई स्कूल 10वीं पास होना जरूरी है।
उसके अलावा बात करें कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वही ट्रेड है। सीटों की संख्या इसमें कम है, यहाँ पर 30 है, 15 है, 11 है। इन दो ट्रेड में तो है ही नहीं, सीटें यहाँ पर खाली है। और इलेक्ट्रीशियन में 18 है, टोटल 74। तो 74 ऐसे बच्चे लिए जाएंगे जिन्होंने 10वीं कर लिया है, वो आईटीआई नहीं किए हैं और चाहते हैं कि भाई हम अप्रेंटिस के थ्रू डायरेक्टली अप्रेंटिस करें। और अप्रेंटिस के थ्रू भी आईटीआई का एक प्रोसीजर होता है, जिसको आप देखते हो एनएससी होता है ना, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो उसी तरह का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। तो आप 10वीं के पास बाद भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जैसे मान लिया आपने किसी और ट्रेड से आईटीआई कर रखा है या फिर फिटर से आईटीआई भी कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं के बेसिस पर इसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई आप आईटीआई नहीं शो करोगे, नॉन आईटीआई में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि या तो आप आईटीआई पास में अप्लाई कर सकते हो या तो नॉन आईटीआई में, किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आईटीआई पास में भी अप्लाई कर लूँ और नॉन आईटीआई में भी अप्लाई करूँ, क्योंकि भाई 10वीं तो सब लोग पास होंगे। तो नॉन आईटीआई में 10वीं वाले बच्चों के लिए है जो 10वीं पास है, ठीक है। आप बीटेक डिप्लोमा कुछ कर रखे हैं तो उसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी एक में ही, या तो आईटीआई वाले कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं या तो नॉन आईटीआई में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि या तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या इसमें, दोनों में नहीं करना है आपको। उसके बाद बात करें आगे, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े, आप भी जुड़ सकते हो, वहाँ मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण आजकल जो भी अप्रेंटिसशिप आ रही है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें कहता है कि आप अप्रेंटिस इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो यानी आप फॉर्म तो तब फिलअप करोगे, लेकिन पहला काम है कि आप अप्रेंटिसशिप इंडिया गूगल में सर्च करोगे, apprenticeshipindia.gov.in, तो एक वेबसाइट है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके आपको एक अप्रेंटिसशिप नंबर जनरेट होता है, जिसको आपको कर लेना है। पहले ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट का, जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है भाई, अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रख लेना है। उसके बाद आप जो है अगला फॉर्म, मतलब इस फॉर्म को तभी फिलअप कर पाओगे। जरूरी है कि आपका अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया लिखा है, अभी जो है अपडेट हो गई है, अप्रेंटिसशिप इंडिया हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप लिखा है ना, अब अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov इस तरह से हो गया, गूगल में आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद बात करें क्या होना चाहिए, कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो मेरिट बनेगी ना, आपकी मेरिट बनेगी 10वीं में आपने जो नंबर पाया है, आपके जो 10th के मार्क्स हैं उसमें जो नंबर आपको मिला है, उसी के बेसिस पर मेरिट तैयार होने वाली है। यानी आईटीआई में आप कितना भी नंबर पाया हो, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट में। आपकी मेरिट तैयार की जाएगी 10वीं में, जो आपने नंबर पाया है 10वीं में, उसी नंबर के बेसिस पर मेरिट तैयार होगी दोनों के लिए। नॉन आईटीआई सीटें, यानी ऐसी सीटें जो बिना आईटीआई के बच्चों की भरी जानी है, उसमें आपका हाई स्कूल में कम से कम 50% या उससे अधिक होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से आईटीआई के लिए भी कह रहा है कि 10वीं में यानी हाई स्कूल में आप 50% या उससे अधिक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपकी आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप फिटर वाले में अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई पास वाली सीट पर अप्लाई कर रहे हैं फिटर से, तो आपका फिटर में आईटीआई होना अनिवार्य है और वो पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि 26 अक्टूबर 2023 से पहले आपको पास होना अनिवार्य है आईटीआई। हालांकि आईटीआई का नंबर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट आपके 10वीं के बेसिस पर बनेगी, लेकिन आईटीआई पास होना जरूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, किसी से फिर कुछ पूछना आपको नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं या बैक वगैरह होगा, अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते। सेकंड ईयर के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, पास होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ कोई हायर एजुकेशन है, बीटेक डिप्लोमा, तो उसका कोई आपको अलग से नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयु की बात की गई है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपको 25 नवंबर तक आपको जोड़ना है। आपको लिख लेना है 25 नवंबर 2023, उसके बाद आपको जोड़ना है। अगर आप बिना आईटीआई वाले में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो उम्र है कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आईटीआई वाले पर आप अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना है, वेल्डर और कारपेंटर के बच्चों की उम्र कम से कम 15 और अधिकतम 22 होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट वगैरह की जो ट्रेड थी, उनमें कम से कम जो आयु है वो 15 और अधिकतम 24 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, सब में जो है कम से कम आयु जो है 15 है, लेकिन अधिकतम वाले में अलग है। वेल्डर और कारपेंटर के बच्चे की जो उम्र है अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए,
और अन्य ट्रेड वालों की अधिकतम 24 वर्ष होने चाहिए। हालांकि अगर उम्र आपकी कम ज़्यादा है तो आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष आपको अतिरिक्त मिलता है, यानी अगर आपका 22 है अधिकतम तो आपको 27 तक एंट्री मिलेगी। अगर OBC से हैं तो 22 की जगह 25 तक मिलता है वेल्डर और कारपेंटर में। और इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और फिटर जैसे ट्रेड में 24 की जगह आप 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप OBC से हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो 24 की जगह 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 वर्ष का यहाँ पर मिल रहा है वेटेज। इसी प्रकार से एक्स सर्विस मैन है तो वहां पर भी आपको ज़्यादा उम्र का मतलब फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे चयन का आधार कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और नॉन ITI बच्चों के लिए भी ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो ट्रेड है अंक प्रमाण पत्र वो आवश्यक है। ठीक है, मतलब आप बिना ITI वाले में अप्लाई करेंगे तब भी 10वीं के मेरिट पर आपकी लिस्ट बनेगी, और ITI वाले में अप्लाई करेंगे तब भी आपका 10वीं पे ही मेरिट बनेगा। बस ये है कि जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपका, जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सको। ठीक है, उसके बाद भाई अगर दो बच्चे समान नंबर पाते हैं, यानी हाई स्कूल में दो लड़कों का लगातार परसेंटेज सेम है, तो उसमें जो अधिक उम्र वाला होगा उसको वहां पर वेटेज दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजें हैं। उसके बाद ये जो दोनों बच्चों के लिए है, जो NCVT और SCVT प्रमाण पत्र के अनुसार होगी प्रशिक्षण की अवधि। जो अवधि है मतलब ट्रेनिंग, ITI पास बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है 1 वर्ष की होगी, और जो जनरली ITI पास नहीं है, 10वीं नहीं है, उनका संभवतः 2 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप कोई एक फॉर्म भर सकते हैं, या तो ITI वाले में भरिए या तो नॉन ITI वाले में भरिए। ऐसा नहीं कि दोनों फॉर्म आपने भर दिया। फीस जो है 100 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करना है। मेरे ख्याल से सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस नहीं दिया, फ्लैट है। किसी भी कैटेगरी से आप 100 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SC ST PWD फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवार शुल्क न जमा करने पर निरस्त कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ कैटेगरी वाइज है, मैंने इस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आवेदन शुल्क 100 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति यानी SC ST, दिव्यांग और महिला जो हैं उनका भुगतान अपेक्षित नहीं है, उन्हें कोई फीस भुगतान नहीं करना है। यानी जो फीस है सिर्फ जनरल के बच्चों को और OBC के बच्चों को फीस देना है। जनरल और OBC के बच्चों को फीस देना है, अदर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ। हालांकि एक बार आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं रैंडमली अभी पढ़ रहा हूँ तो जो चीज़ें हैं। बाकी ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। blw.indianrailway.gov.in ये वेबसाइट है, या फिर apprentice.blw.in इस वेबसाइट पर आपको चेक करना होगा, और यहाँ पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है, जिनकी साइज 100 से 200 KB होनी चाहिए, और JPG वगैरह फॉर्मेट होना चाहिए। और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है, फोटो आपको ऐसा लेना है जिसके ऊपर आपका नाम भी लिखा हो और उस आपकी डेट ऑफ बर्थ भी। आपने देखा होगा स्टूडियो में पहले ऐसी कई वैकेंसीज में फोटो ऐसी बनवानी पड़ती थी, जिसकी साइज जो है 20 से 50 KB होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्या अपलोड करना है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, NCVT SCVT जो भी आप किए हैं दोनों कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लिखा हुआ है, इस हिसाब से करना है। अगर SC ST OBC के हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र करना है। दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और आवेदन जो शुल्क है वो आपको अपलोड करना होगा वहाँ पर, जो भी डिटेल उसका होगा, ट्रांजेक्शन नंबर या जो कुछ भी वो मांगता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो आपको अपना सफ़ेद बैकग्राउंड में होना चाहिए, यानी जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो सफ़ेद होना चाहिए, और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए फोटो पर, और उस पर डेट भी लिखी होनी चाहिए जिस दिन फोटो ये बनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, नाम और दिनांक होना चाहिए। और कोई चश्मा और हीरो वाला चश्मा या टोपी लगाकर आपको जो है टेढ़ा मेढ़ा थर्ड एंगल वाली सेल्फी अपलोड नहीं करना है। और जो फोटो है उसकी 8 कॉपी आप बनवा के रख लीजिएगा, जिससे भविष्य में रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई काम होगा तो आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा। जब आपका वहाँ पर लग जाएगा अप्रेंटिस तो भविष्य में आपसे सेम फोटो मांगी जाएगी। इसलिए कह रहे हैं जो फोटो आप बनवाइए कम से कम 8 कॉपी बनवा कर उसे रख लीजिए। और ये वेबसाइट है जहाँ पर सारी डिटेल आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मैं इस वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ दोबारा से, हालांकि उसी को यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हिंदी में दोनों है, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा।
ये वेबसाइट है आपकी BLW वाराणसी की। यहाँ पर देखेंगे न्यूज एंड अनाउंसमेंट में, तो यहाँ अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा जो मैं आपको देने की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो न्यूज एंड अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये PDF शो कर रहा है, यानी जो विज्ञप्ति है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आया हुआ है नोटिफिकेशन 46 बैच ITI नॉन ITI, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जिस PDF की मैं जानकारी दे रहा हूँ सारा PDF आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली वीडियो है जो मैं शायद इतना लंबे समय समय लेकर बना रहा हूँ, इसलिए कि कहीं कोई आपका क्वेश्चन छूट ना जाए, मैक्सिमम मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ITI से जुड़ी सभी जानकारी, अप्रेंटिस, एग्जामिनेशन की तैयारी, सब कुछ आपको एक चैनल ग्लोबल ITI पर समय समय पर मिलता रहता है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों को इस बारे में ज़रूर बताइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ITI का अपने चैनल से जुड़ सके और सबको एक दूसरे का जो है सोशल बेनिफिट भी हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ITI ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इंतजार करते रहते हैं सर रेलवे की अप्रेंटिस कब आएगी। तो जो रेलवे की अप्रेंटिस आ चुकी है, एक विभाग है बनारस में, वाराणसी में, काशी में, जहाँ पर ये आपके मौका मिल रहा है। धन्यवाद।